गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कि 2024-25 वाले सेशन के लिए है। और आपका यहाँ पे सिलेबस जो है वो डीओई द्वारा रचित है टर्म वाइज, जिसमें आपका टर्म 1 टर्म 2 दोनों का सिलेबस होगा। तो टर्म 1 में आपके कितने चैप्टर आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे और टर्म 2 में कितने चैप्टर आएंगे हम वो डिस्कस करेंगे। तो क्षितिज भाग 1 से आपकी दो बुक है, क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। तो उसमें आपका पहला चैप्टर आएगा प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा, दूसरा चैप्टर आएगा राहुल सांकृतिक द्वारा रचित ल्हासा की ओर, तीसरा चैप्टर है श्यामचरण दुबे द्वारा रचित उपभोक्ता की संस्कृति। देन उसी में आपकी जो पोएम्स हैं वो काव्यखंड में 9वां चैप्टर आपका आएगा कबीर द्वारा रचित साखियाँ एवं शबद, ललहत द्वारा रचित वाक और रक्सान द्वारा रचित सवैयाँ। सॉरी, मैंने पढ़ी है हिंदी बट बहुत साल हो गए, बहुत टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए, तो मेरी हिंदी थोड़ा ऐसे लड़खड़ा रही है बिकॉज बहुत सालों बाद मैं रीड कर रही हूँ हिंदी में। दैन कृतिका में आपका चैप्टर आएगा फणीश्वर नाथ दीनू द्वारा रचित इस जल प्रलय में। और व्याकरण में आपका काम आएगा उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अलंकार में आपका शब्द अलंकार में से आएगा अनुप्रास, यमक और शेष। और ये जो टर्म 1 का ग्रामर का टॉपिक होगा ना वो टर्म 2 में भी सेम रहेगा, तो उसका आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रचनात्मक लेखन में आपका एक अनुच्छेद लेखन होगा जो कि 120 से शब्दों में लिखना होगा। पत्र लेखन होगा जो कि आपको औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक, यानी ऑप्शन में दे रहेगा औपचारिक वाला करो या अनौपचारिक वाला करो, तो ये 100 शब्दों में लिखना होगा। लघु कथा लेखन 100 शब्दों में, ईमेल लेखन 100 शब्दों में, संवाद लेखन 80 शब्दों में, सूचना लेखन आपका 80 शब्दों में। देन अपठित गद्यांश काव्यांश ये आपका आएगा, जो गद्यांश और काव्यांश वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, यानी आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसका आपका एमसीक्यू में आंसर करना होगा। 13 सितंबर 2024 तक यहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैंने आपको दोनों बुक बता दी और आपको मैंने पूरा सिलेबस बता दिया, ग्रामर बता दिया और राइटिंग पार्ट में क्या क्या आएगा वो सब बता दिया। देन आपका रिवीजन होगा और फिर मध्यवर्ती परीक्षा होगी जो कि 13 सितंबर यानी सितंबर के महीने में ही आपका हो जाएगा। देन टर्म 2 स्टार्ट होगा जिसमें आपके चैप्टर्स आएंगे वो हम डिस्कस करते हैं। जाबिर हुसैन द्वारा रचित सावले सपनों की याद, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते, महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन। और काव्यखंड में आपका आएगा माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्रामश्री, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आए, राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं। और कृतिका वाली बुक से फर्स्ट टर्म में एक ही चैप्टर आया था, सेकेंड टर्म में 2 चैप्टर आएंगे, यानी टोटल मिला के 3 चैप्टर आएंगे। मृदुला गर्ग द्वारा रचित मेरे संग की औरतें और जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रीढ़ की हड्डी। तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। देन व्याकरण में सेम है, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन, और समास की पुनरावृत्ति, समास का रिवीजन, अर्थ की दृष्टि, वेद और वाक्य भेद की पुनरावृत्ति, और शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, शेष की रिवीजन, और बाकी सब में भी आपका जो रचनात्मक लेखन वाला पार्ट है उसमें भी सबकी रिवीजन करना है, सेम टॉपिक ही आएंगे। तो आपको मिड टर्म में अच्छे से पढ़ लेंगे तो फाइनल टर्म में बस रिवीजन करने की देर रहेगी। और 31 जनवरी 2025 तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। और वार्षिक परीक्षा में जो जो चैप्टर नहीं दिए गए हैं उन्हें छोड़कर पूरा चैप्टर सारे क्वेश्चन मतलब टर्म 1 भी और टर्म 2 दोनों मिला के आपका पूछा जाएगा और ये आपका फिर रिवीजन होगा। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहे। चपला देवी, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, पूरा पार्ट आपका नहीं आ रहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा एक कुत्ता और एक मैना, पूरा पार्ट आपका नहीं आ रहा। क्षितिज भाग काव्यखंड में से केदारनाथ अग्रवाल चंद्र गहना से लौटती बेर आपका चैप्टर नहीं आ रहा। यमराज की दिशा चंद्रकांत देवताले द्वारा रचित ये भी नहीं आएगा। कृतिका में माटी वाली विद्यासागर नौटियाल वाला पूरा चैप्टर नहीं आएगा। शमशेर बहादुर सिंह की द्वारा रचित किस तरह अखबार में हिंदी में आया, ये चैप्टर भी नहीं आएगा। और आपको ये पूरा सिलेबस दे रखा है। अपठित बोधनम 14 मार्क्स का आएगा, व्याकरण आपका 16 मार्क्स का आएगा, पाठ्य पुस्तक से 30 मार्क्स का आएगा और रचनात्मक लेखन 20 मार्क्स का आएगा। तो यानी एक आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा जिसमें
1 अंक के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें अति यानी 1 वर्ड होगा, 1 लाइनर होगा तो 7 मार्क्स का वो हो जाएगा, और एक काव्यांश पूछा जाएगा तो 7 मार्क्स का हो जाएगा, 14 मार्क्स का दोनों हो जाएगा। दूसरा खंड स्टार्ट होगा जिसमें शब्द निर्माण 8 मार्क्स के होंगे, जिसमें उपसर्ग 2 नंबर के, प्रत्यय 2 नंबर के, समास 4 नंबर के, और उपसर्ग में 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, समास में भी 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य में 4 अंक आएगा और 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 करने होंगे, और ये MCQ टाइप ही होगा। अलंकार भी 4 अंक का होगा, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 करने होंगे, 4 नंबर का होगा। फिर पाठ्यपुस्तक से आपका क्षितिज भाग 1 से आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले आपको एक चैप्टर दिया जाए, मतलब चैप्टर का एक थोड़ा सा अंश दे दिया जाएगा और उसी में से 5 MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर सेम ऐसा आपका एक पोएम के लिए कर दिया जाएगा और उसमें से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प सहित, और 25 से शब्द मतलब सीमा बता रखी है, 6 नंबर का ये रिटर्न होगा। फिर काव्य खंड में भी ये आपका चैप्टर से ही होगा, ये आपका पोएम से होगा। ये भी 5 पहले आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे MCQ टाइप, और फिर आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे करने, आपको 2 होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, सॉरी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। फिर कृतिका से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और मतलब टोटल क्वेश्चन 3 होंगे पर करने आपको 2 होंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। फिर लेखन में अनुच्छेद लेखन 6 नंबर का आएगा और अनौपचारिक पत्र आपका 5 नंबर का आएगा। ईमेल लिखना होगा या फिर आपको लघु कथा लिखनी होगी, तो 5-5 नंबर की दोनों ही है। ईमेल लिखो या लघु कथा लिखो, और संवाद लिखो या फिर आपको सूचना लेखन लिखना होगा, दोनों 4-4 नंबर के होंगे। और फिर टोटल पेपर आपका 80 का होगा। 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट जो कि आपका UT PT वगैरह होते हैं उस पर दिया जाएगा, वही आपको सेम चीज़ मेंशन कर रखी है, इसमें चैप्टर एंड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।